भारत विभिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है। हमारे देश में विविध प्रकार की भू आकृतियाँ विद्यमान हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। प्रत्येक प्रकार की भू आकृतियों की विशेषताएं, संरचना एवं निर्माण भी अलग अलग होता है। भारत में लगभग 30% हिस्से पर पहाड़, 27% हिस्से पर पठार तथा 43% हिस्से पर मैदान हैं। इसके अतिरिक्त भारत में विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। इनमें से कुछ संगमरमर की भांति कठोर होती हैं, जिनका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, एवं कुछ से लकड़ी की भांति मुलायम होती हैं, जिनका प्रयोग टेल्कम पाउडर में होता है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। भूगर्भ शास्त्रियों ने कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की मदद से इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी प्रकार का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से निर्मित है। नंबर 1 प्रशांत महासागरीय प्लेट, नंबर 2 उत्तरी अमेरिकी प्लेट, नंबर 3 दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, नंबर 4 अफ्रीकी प्लेट, नंबर 5 यूरेशियन प्लेट, नंबर 6 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नंबर 7 आर्कटिक प्लेट। पृथ्वी की इन प्लेटों से गति होती है, जिसके कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थिर महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव के कारण वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं सक्रिय होती हैं। सामान्यतः इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 अपसारित परिसीमा। जब विवर्तनिक प्लेट एक दूसरे के पास आती है, तब ये अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। चित्र क्रमांक 1। नंबर 2 अपसारित परिसीमा। जब प्लेटें परस्पर भिन्न दिशा में एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। चित्र संख्या 2। नंबर 3 रूपांतर परिसीमा। जब प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा या समांतर में गति करती हैं, तो रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। चित्र क्रमांक 3। इन प्लेटों में करोड़ों वर्षों से हो रही गति के कारण ही महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में बदलाव आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इन्हीं गतियों से प्रभावित हुआ है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 हिमालय पर्वत श्रृंखला, नंबर 2 उत्तरी मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 भारतीय मरुस्थल, नंबर 5 तटीय मैदान, नंबर 6 द्वीप समूह। नंबर 1 हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला चाप के आकार में तथा पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर के बीच है। हिमालय भारत और तिब्बत के मध्य एक अवरोध के रूप में स्थित है। मुख्य हिमालय में विश्व की
सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी अधिक है। एशिया महाद्वीप में 97 ऐसी ज्ञात चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 7500 मीटर से अधिक है। इनमें से 95 चोटियाँ भारत के इसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। हिमालय की ये पर्वत श्रेणियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इस पर्वतमाला का नाम हिमालय रखा गया है। हिमालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक दृष्टि से हिमालय पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित उपभागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 महान या बृहद हिमालय। नंबर 2 लघु या मध्य हिमालय। नंबर 3 उप हिमालय या शिवालिक श्रेणियाँ अथवा वाह्य हिमालय। नंबर 4 ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय। नंबर 2 उत्तरी मैदान। उत्तर का विशाल मैदान नवीनतम भूखंड है। हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में ये मैदान भारत का ही नहीं अपितु विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ एवं सघन जनसंख्या वाला मैदान है। यहाँ देश की 43% जनसंख्या निवास करती है। इस मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में पश्चिम इस मैदान की लंबाई 2414 किलोमीटर तथा चौड़ाई पश्चिम से 480 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में यह केवल 145 किलोमीटर रह जाती है। यह एक समतल मैदान है जिसका अधिकांश भाग समुद्र तल से 150 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इस मैदान का निर्माण कांप मिट्टी से हुआ है जिसकी गहराई 400 मीटर तक मिलती है। इस मैदान का विस्तार उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में है। विभिन्न प्राकृतिक कारकों तथा बहने वाली नदियों की प्राथमिकता के आधार पर इस बृहद मैदान को निम्नलिखित 3 उप विभागों में बांटा गया है। नंबर 1 पश्चिमी मैदान। नंबर 2 मध्यवर्ती मैदान अथवा गंगा का मैदान। इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऊपरी गंगा का मैदान अथवा गंगा यमुना दोआब। नंबर 2 मध्य गंगा का मैदान। नंबर 3 निचला गंगा का मैदान अथवा गंगा का डेल्टा। और नंबर 3 पूर्वी मैदान अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार। भारत के दक्षिण में प्राचीन ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट की कठोर शैलों से बना दक्कन का पठार त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, जिसे दक्षिण का पठार भी कहते हैं। यह विशाल प्रायद्वीपीय पठार भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूभाग है। इस पठारी प्रदेश का विस्तार उत्तर में राजस्थान से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक 1700 किलोमीटर की लंबाई तथा पश्चिम में गुजरात राज्य से लेकर पूरब में पश्चिम बंगाल राज्य तक 1400 किलोमीटर की चौड़ाई में है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से इसकी उत्तरी सीमा अरावली, कैमूर तथा राजमहल की पहाड़ियों द्वारा निर्मित होती हैं। नर्मदा नदी की घाटी संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को 2 असमान भागों में विभाजित कर देती है। उत्तर की ओर के भाग को मालवा का पठार तथा दक्षिणी भाग को दक्कन या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से पुकारते हैं। इस पठार को निम्नलिखित इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है।
पहला विंध्याचल श्रेणी, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार, चौथा छोटा नागपुर का पठार, पांचवा मेघालय का पठार, छठा दक्कन का पठार, सातवां प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, आठवां पश्चिमी घाट, नौवां पूर्वी घाट। नंबर 4 भारतीय मरुस्थल। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग रेगिस्तानी है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। इस मरुस्थल का कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। इस भाग में प्रतिदिन धूल भर रेत भरी तेज हवाएं चलती हैं, जो जगह जगह रेत के टीले बना देती हैं। यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए यह भाग वर्ष भर शुष्क बना रहता है और पूरे भाग में पानी की कमी रहती है। अतः यहाँ ज्वार, बाजरा जैसी कम पानी वाली फसलें अधिक उगाई जाती हैं। यह मरुस्थलीय भाग 644 किलोमीटर लंबा व लगभग 161 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका विस्तार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात राज्यों में है। इस प्रदेश में अत्यंत विरल जनसंख्या निवास करती है। लूनी इस मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य मौसमी नदी है। नंबर 5 तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर पतली संकरी पट्टी के रूप में जो मैदान फैले हैं, उन्हें समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। ये मैदान या तो सागरीय क्रियाओं द्वारा अथवा नदियों द्वारा लाई गई अवसाद से निर्मित हुए हैं। यह क्रमशः पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहलाते हैं। द्वीप समूह। भारत के मुख्य स्थल भाग के पश्चात सागरों के बीच में जो आकृतियां स्थित हैं, वे द्वीप समूह के रूप में जानी जाती हैं। यह भारत का अभिन्न भाग है। छोटे बड़े मिलकर ये कुल 247 द्वीप हैं, जो स्थिति के अनुसार 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला अरब सागरीय द्वीप। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये द्वीप अरब सागर के मुख्य स्थल के पश्चिम में स्थित हैं। इन द्वीपों की संख्या लगभग 43 है तथा लक्षद्वीप का क्षेत्रफल मात्र 32 किलोमीटर है। कवारत्ती नगर यहाँ की राजधानी है। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य नहीं रहते, एक पक्षी अभयारण्य है। नंबर 2 बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी में भी भारत के अनेक द्वीप हैं। इन्हें अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के नाम से पुकारते हैं। ये द्वीप बड़े भी हैं और संख्या में अधिक भी हैं। इनकी संख्या लगभग 204 है तथा पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। यदि मेरी वीडियो ये आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं।